आज हम परिवारों के विस्थापन के कारण पारिवारिक विस्थापन से उत्पन्न समस्याएं और उनके सकारात्मक पहलू के बारे में पढ़ेंगे। अपना घर है सबको प्यारा, यह देता है हमें सहारा। माता पिता यहाँ पर रहते, कष्ट हमारे हित में सहते। राजा रानी कह बुलाते, बहुत प्यार से गले लगाते। चले यहाँ पर राज हमारा, अपना घर है प्यारा प्यारा। बच्चों, हम सब अपने परिवारों में रहते हैं और हमें अपने परिवार बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। ज़्यादातर पहले परिवार संयुक्त परिवार होते थे, जिसमें दादा दादी, माता पिता, बुआ, चाचा चाची, ताऊ ताई और उन सब के बच्चे एक ही साथ रहते थे। उन सब का खाना भी एक ही रसोई घर में बनता था। लेकिन धीरे धीरे संयुक्त परिवार की परंपरा टूटती गई और परिवार एकल परिवार में बदलते गए। इस प्रकार परिवारों के विस्थापन के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे शहर में जाकर पैसा कमाना, नौकरी करना, कहीं कोर्स करना या शादी हो जाना। संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण पारिवारिक झगड़े और कलह भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए उससे परेशान होकर भी आजकल एकल परिवार ज़्यादा पसंद किए जाने लगे हैं। तो इस प्रकार परिवारों के विस्थापन का मुख्य कारण या तो नौकरी पेशा है या पारिवारिक झगड़ा या कलह। इन्हीं कारणों से आजकल संयुक्त परिवार के बजाय एकल परिवार को ही पसंद किया जाने लगा है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता और उन सब के बच्चे एक साथ रहते हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य होने के साथ साथ अधिक खर्चा भी होता है और अधिक कलह भी। और कई बार तो संयुक्त परिवार में ये समस्या भी आती है कि घर में अधिक सदस्य होने के कारण कई बार हमें एकांत में अपना समय नहीं मिल पाता। संयुक्त परिवार में मुखिया सदस्य की जिम्मेदारियां अधिक बढ़ जाती हैं। उसे ही घर के सभी मामलों का ध्यान रखना पड़ता है, सभी खर्चों का ध्यान रखना पड़ता है और मुखिया को ही परिवार के अन्य सदस्यों के बीच तालमेल भी बनाए रखना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, लोग संयुक्त परिवार की तुलना में एकल परिवार को ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं और शहरी आधुनिकीकरण, उदारीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण के कारण संयुक्त परिवार निरंतर टूट रहे हैं। चलिए अब हम एकल परिवार और संयुक्त परिवार में कुछ फर्क देखते हैं और इनका विश्लेषण करते हैं। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं, जिससे हमें किसी बाहरी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एकल परिवार में ऐसा नहीं होता। संयुक्त परिवार में बुजुर्गों का मार्गदर्शन होता है, इसलिए संयुक्त परिवार में बच्चे ज़्यादा संस्कारी और आज्ञाकारी होते हैं, जबकि परिवार के बच्चे जिद्दी और मनमौजी बन जाते हैं। संयुक्त परिवार में कोई भी त्योहार या कोई भी अवसर हो तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर खुशियां मनाते हैं। संयुक्त परिवार में अगर पति पत्नी दोनों नौकरी पर जाते हैं तो उन्हें घर पर बच्चे को अकेला छोड़ने की कोई चिंता नहीं होती, जबकि एकल परिवार में पति पत्नी जब दोनों नौकरी पर चले जाते हैं तो उन्हें सारा दिन अपने बच्चे के अकेले घर पर रहने की चिंता रहती है। आजकल लोग चाहे कितने भी मॉडर्न बनने के चक्कर में शहर में जाकर रहने लग गए हैं और वहाँ पर कमाने लग गए हैं, लेकिन संयुक्त परिवारों के बहुत से फ़ायदे हैं। संयुक्त परिवारों में न केवल बच्चों का लालन पालन अच्छे से होता है, बल्कि संयुक्त परिवार में बच्चे ज़्यादा संस्कारी और आज्ञाकारी भी होते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चा कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता और वह दादा दादी के साथ सुरक्षित महसूस करता है।